Hello students, good morning to all of you. How are you? In previous lecture we had discussed about the topic that was mole concept, lecture number 2, and the next topic of today is percentage composition. This topic is depend on the molecular formula and empirical formula. This is very important for numericals, and this is the second last topic of the chapter number 1. दिस इज योर 12th लेक्चर ऑफ यूनिट फर्स्ट। देख लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है भाई, वैसे भी आप मैथमेटिक्स में करते हो ये सारी चीज़ें। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है जैसे मेरे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट और एटम। मैं किसी भी एलिमेंट या एटम की परसेंटेज निकालूंगा तो उसमें जितना भी एटम का मास है वो तो ऊपर रख लो, जिसका हमने निकालना है उसका मास तो ऊपर रख लोगे। मास ऑफ कंपाउंड, पूरे के पूरे कंपाउंड का मास नीचे रखोगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गोट, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सिंपली परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट विच वांट यू कैलकुलेट। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास जैसे वाटर का एग्जांपल मैंने लिया, काफ़ी सारे एग्जांपल से मैं आपको अच्छी तरह क्लैरिफाई करूँगा हर एक टॉपिक को, ध्यान से देखते रहें बट वीडियो को। जैसे मेरे पास H2O यहाँ पे वाटर है, वाटर के केस में मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालता हूँ। हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे आएगा, मैंने अभी बताया था आपको, जिसका निकालना है उसका मास ऊपर रखोगे, नीचे टोटल मॉलिक्यूल या एटम या फिर जो भी हमारा क्या है कंपाउंड है उसका मास रखोगे, इंटू 100 कर दोगे, अप्लाई करो। हाइड्रोजन का मास कितना है वाटर के केस में, 2 हाइड्रोजन है वाटर में, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाई वाटर का वैसे मॉलिक्यूलर मास कितना है आपको निकालना आता है, यस, 2 + 16 कितना 18, तो यू विल गेट क्या 2/18 इंटू 100, यू विल गेट 11.11%। ये मेरा हाइड्रोजन इस वाटर में इतना परसेंट कंपोजिशन का है। अब मैं निकालूंगा ऑक्सीजन की कंपोजिशन। ऑक्सीजन की आप कैसे निकालोगे, अब देखो 100 में से इतना तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और 2 ही एलिमेंट है, इसमें 2 ही एटम हैं, तो मेरा जब इतना वैल्यू आ गया तो मैं 100 में से अगर ये वैल्यू घटा दूंगा तो मेरा ऑक्सीजन भी बच गया ना इसमें। परसेंटेज मतलब 100 में से, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है प्रतिशत, प्रति माने 1, शत माने 100, 100 में से 1, यानी 100 में से मेरे पास ये इतना आ चुका है, तो इसको मैं रिमूव करूंगा तो कितना आएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 88.89। या इफ़ यू डोंट लाइक दिस मेथड यू कैन आल्सो अप्लाई अदर मेथड लाइक अबोव मेथड। अब मैं अगर दूसरा मेथड लगाऊं यहाँ पे बच्चों तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास ऊपर रख लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा इसका मास ऑफ H2O। अगेन ऑक्सीजन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाई H2O का 18 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो भी यू विल गोट द सेम आंसर। अंडरस्टैंड। वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल नंबर 2 फॉर CO2। CO2 के केस में देखो पहले क्या कर लो, CO2 का मोलिकुलर वेट निकाल लो भाई, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे तो 32 हो जाएगा, यानी 12 + 32 यू विल गोट 44। सिंपली परसेंट कार्बन कितना है इसमें, कार्बन कितना है ऊपर, कार्बन का मास कितना है एटम का 12, टोटल कितना है कंपाउंड का 44, तो मेरे पास 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27.2 आ गया, और मैं वही मेथड अप्लाई करूंगा यहाँ पे। ऑक्सीजन कितनी बच गई इसमें से, 100 में से घटाओगे तो यू विल गेट 72.8%। सिंपली वी आर टेकिंग थर्ड एग्जाम्पल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। NaOH में क्या है, आपकी बारी 3 एलिमेंट है, तो उनको कैसे करोगे, मैं सोडियम की परसेंटेज निकालता हूं, तो आप जानते हो NaOH का पहले क्या कर लें, मोलिकुलर वेट निकाल लें, वो इसका क्या आ जाएगा 23 होता है Na का, 16 ऑक्सीजन का और 1 क्या है हाइड्रोजन का, 40 आ गया बच्चों, कितना आ गया 40, तो मेरे पास इसका 40 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, सोडियम का कितना होता है पर्सनली, इसका अलग अलग सेपरेटली बताओ, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्या करोगे अप्लाई कर दो, मास ऑफ एटम 23 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, इतना आ गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज करोगे तो 16/40 इंटू 100 इतना आ गया। अब तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको, क्योंकि थर्ड क्या है, 100 में से इन दोनों को मैं ऐड करके घटा दूंगा, 100 में से इन दोनों को ऐड करके आप रिमूव कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 2.5%, है ना, सिंपल था। एक बड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, देखो 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 72, और 1 हाइड्रोजन का तो 12, और कितना ये ऑक्सीजन का 16 होता है,
96 हो जाएगा, है ना। ऐड करोगे तो आपको 180 मिलेगा। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, मोलिकुलर मास ग्लूकोज का 180। अब देखो कार्बन कितने हैं 6, तो 12 छिका 72 ऊपर आ जाएगा बाई 180 इंटू 100 40%। हाइड्रोजन कितना है 12 है, यानी 12 हाइड्रोजन है, एक होता है हाइड्रोजन का, तो 12/180 गुना में 100 कितना आ जाएगा। इसी तरह से 100 में से दोनों को ऐड करके घटा दो। आई होप यू विल गेट इजीली दिस टॉपिक परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन निकालना आप सीख गए होगे। ये क्यों सिखाया गया है, बिकॉज एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला में इसका यूज़ होगा अभी आगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए पुट किया, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन Na2SO4। करें बच्चों इसको, डू योर सेल्फ, क्योंकि 4 या 5 मैंने करवाए हैं, तो एक आपकी ड्यूटी बनती है ना, एक को तो आप अच्छी तरह सोल्व करके दिखाएं। इसको ग्रुप में आप शो कर सकते हैं, ज़रूर किया करो भाई। करते नहीं तो इसका मतलब आप वीडियो देखते नहीं। जब तक सॉल्व करके नहीं दिखाओगे तो मेरे को क्या पता आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा। तो आज का टॉपिक देखो शुरू होता है अब हमारा। इस टॉपिक को ध्यान से देखो, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है समझा देता हूँ एक बार मैं आपको, डेफिनेशन बाद में देखना आप इसकी। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपल वॉल नंबर रेशियो का फार्मूला। जैसे मेरे पास है ये, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ब्यूटेन ले लिया मैंने C4H10, या मैंने ले लिया इथेन C2H6। तो ये मेरे पास इथेन क्या है, इथेन का फार्मूला है C2H6, इथेन गैस है भाई। इस गैस का ये मोलिकुलर फार्मूला है। मोलिकुलर फार्मूला इज व्हाट फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड और मोलिक्यूल। किसी भी यौगिक या अणु का एक जो रियल फार्मूला है, वास्तविक जो सूत्र है, वो हमारा क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला। बट अगर मैं इसका सिंपल रेशियो में इसको तोड़ दूँ बच्चों, देखो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो क्या आ गया C1H3। अब ये भी तो इसका एक फार्मूला है, इसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला। जब आप किसी भी मोलिकुलर फार्मूले के एलिमेंट्स को सिंपल रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में तोड़ दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप यू विल गेट दिस कंसेप्ट। अब समझ लीजिए एम्पेरिकल फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे। इट इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यही तो मैंने बताया है, सिंपल होल नंबर रेशियो कितना है कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का, वो निकाल दो आप। दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज हैज एम्पेरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6। आप इसको काटोगे तो 6 2 यानी और 1 to 1, देखो 1 to 1 यानी C1H2O1, ये फार्मूला है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन इज व्हाट C6H6, काट दो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 यानी C1H1। इट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। समझ गए ना कंसेप्ट, बड़ा इजी है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। मेन तो इसमें एम्पेरिकल फार्मूला ही है, इस पर न्यूमेरिकल करोगे ना तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। मोलिकुलर फार्मूला, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। बताया था ना, जो एक्चुअल फार्मूला है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, कि बहुत प्रकार के एलिमेंट के जो एक्चुअली जो एटम्स हैं वो एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उसमें कोई आपको रेशियो नहीं लेना है। एक्चुअल नंबर जितने हैं वही इसका एक्चुअल फार्मूला है। अंडरस्टैंड, समझ गए ना। जैसे ग्लूकोज का ऊपर बताया था मैंने C6H12O6 और बेंजीन का C6H6। कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ इथेन। मान लिया मैंने C2H6, इथेन का मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर फार्मूला क्या है भाई C2H6, तो इसका मोलिकुलर वेट भी होगा बच्चों, है ना। तो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा इसका इथेन का, चेक करो। देखो मैंने आपको क्या बताया इस टॉपिक में कि एम्पेरिकल फार्मूला मेरा ये हो गया इसका, और मोलिकुलर ये हो गया इथेन का। तो मैं एक यहाँ पे कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ, एक नया फार्मूला बनाना चाहता हूँ क्या, कि इथेन इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू, ये देखो नीचे लिख रखा है मैंने, ये मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज दिस N? N ये यहाँ पे क्या है, यही तो होल नंबर रेशियो है, यही तो होल नंबर है जिससे गुना करके मैं एम्पेरिकल फार्मूले से मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकता हूँ। तो ये 2 यहाँ पे कैसे पता लगेगा, देखो बच्चों सिंपल है। C1H3 से मैंने क्या बनाना है C2H6, तो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 कार्बन हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। इसलिए मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमने एक फार्मूला जनरेट कर लिया, क्या
मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, ये नीचे लिखा गया है समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल ले लें, C6H12O6 ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये हो जाएगा, काटेंगे तो रेशियो इसका है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाई वेट लाइक। देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक चीज़ और अप्लाई करेंगे हम, समझनी दोनों है वैसे। सेकंड चीज़ क्या है, अगर मैं बात करूं मोलिकुलर फार्मूले की मोलिकुलर वेट की टर्म में, तो मोलिकुलर फार्मूला तो ये था अपना 2 इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, तो मोलिकुलर वेट इसका 30 आ गया बच्चों। लेकिन यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूले का जो वेट है वो इम्पेरिकल वेट होता है, मोलिकुलर फार्मूला का वेट मोलिकुलर वेट होता है, इम्पेरिकल फार्मूला का वेट इम्पेरिकल वेट होता है। तो इम्पेरिकल वेट कितना है बच्चों इसका, देखो 12 कार्बन 12 और 3, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा ये, इसका इम्पेरिकल वेट मेरा आ जाएगा 15, कितना है 12 और 3 15, लेकिन मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आ गया। ये देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, जो मोलिकुलर फार्मूला था जितने n से गुणा करके इम्पेरिकल फार्मूला की मोलिकुलर फार्मूला आता था, वैसे ही n से गुणा करके इम्पेरिकल वेट से मोलिकुलर वेट भी आ गया। मतलब कंसेप्ट इज सेम। व्हाट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज सेम इन मोलिकुलर फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला एज वेल एज मोलिकुलर वेट एंड इम्पेरिकल वेट। अंडरस्टैंड, न्यूमेरिकल में कम आएगा इसलिए बताया है आपको। चलिए, रेशियो ऑफ इम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला इज सेम, द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट एंड इम्पेरिकल वेट भी सेम है भाई, ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे। और एग्जांपल ले लो एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ग्लूकोज मेरे पास है C6H12O6, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का सभी जानते हैं 180, बार बार हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इसका इम्पेरिकल फार्मूला ये है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। इम्पेरिकल वेट इसका मैंने निकाला तो 30 आया, 30 को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? यस, सिंपल कंसेप्ट था। चलिए, कुछ आपको एक्सरसाइज इसमें दी है मैंने, आपको खुद करनी है भाई बच्चों, ये कमेंट करना। क्वेश्चन है ये, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन। मेरे पास एक मोलिकुलर फार्मूला CaCO3, एक C6H12O6, एक बेंजीन का C6H6, एक N2O4 का। तो बताओ इनके इम्पेरिकल फार्मूला आपको बताने हैं, ग्रुप में सोल्व करके भेज दे मेरे पास। चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल कैसा आता है इस पर, सिंपल न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं पहले। एक कंपाउंड हैज़ मोलिकुलर वेट 90, एक कोई कंपाउंड मेरे पास है, एक यौगिक है जिसका मोलिकुलर वेट कितना है, जिसका अणु भार कितना है 90 है भाई, एंड इट्स इम्पेरिकल फार्मूला वेट, इम्पेरिकल फार्मूला इज, इम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है CHO2, फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला। तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने ये, है ना। बट इस फार्मूले से तो मैं n की वैल्यू निकालने में अनेबल हूँ, नहीं निकाल पाया। तो मेरे पास मोलिकुलर वेट गिवन है, तो मैं ये फार्मूला भी तो लगा सकता हूँ, इसलिए तो आपको बताया था ना। तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट, तो मेरे पास n क्या आ जाएगा, n को इधर लेके आओगे तो मोलिकुलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट। तो मोलिकुलर वेट इन्होंने दे रखा है बच्चों, देखो कहाँ दे रखा है, ये रहा 90 है, तो मैं नीचे रख लेता हूँ मोलिकुलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट। इम्पेरिकल फार्मूला भी दे रखा है, ये रहा देखो CHO2, तो इसका इम्पेरिकल वेट मैं खुद निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, यस आई कैन कैलकुलेट। तो 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 32, 45 आ गया। तो मोलिकुलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट, जब मैं इसको 90 से 45 को डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट 2, मेरे को क्या मिल गया 2, n की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब 2 को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बताओ, बोले क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, व्हाट विल यू गेट, क्या मिल सकता है 2, n की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ यहाँ इक्वेशन, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो भाई जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इम्पेरिकल फार्मूला को 2 से, तो कार्बन भी 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 थे पहले तो 4 हो जाएंगे। आ गया ना मोलिकुलर फार्मूला, डिड यू गेट। चलिए आगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिक ऑफ ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला। ये न्यूमेरिकल ध्यान से समझना बच्चों, ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये परसेंटेज कंपोजिशन पे टाइप के न्यूमेरिकल हैं, जो हमारे इम्पेरिकल फार्मूला ही पूछते हैं यहाँ पे, या मोलिकुलर पूछते हैं, कुछ भी पूछें आपसे। तो देखो क्या न्यूमेरिकल है, ए कंपाउंड हैज़ कार्बन 40%, बिल्कुल स्लो समझाऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि आपको निकालना भी है, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा मैं लास्ट में। कार्बन कितना परसेंट है, कोई कंपाउंड है सपोज करो हमारे पास, उसमें कार्बन गिवन है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है बच्चों,
कार्बन इज गिवन 40%, हाइड्रोजन इज गिवन 6.7%, ऑक्सीजन इज गिवन 53.3%। मोलिकुलर मास भी दे दिया उन्होंने हमें कितना 60। फाइंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तो बताओ बच्चों इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। तो देखो आप कॉलम बना ले, कितने कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना ले अपनी कॉपी में। यहाँ पे तो एलिमेंट लिखे फर्स्ट कॉलम में, कितने एलिमेंट है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है ना, ये दिख रही है आपको। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे। परसेंटेज बाई मास भी गिवन है, कितनी है, इन केस ऑफ कार्बन इट इज 40%, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज 6.7%, इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज 53.3%। एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट आपको खुद पता है, कार्बन एलिमेंट का कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब देखो ये जो कॉलम है ना इसमें लिखा हुआ है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंटेज बाई वेट, मतलब जो मास है ना उसको डिवाइड करना है एटॉमिक वेट से। देखो ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो मास है गिवन मास उसको क्या करना है एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो है एक्चुअल में, ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों, ये परसेंट बाई वेट। तो देखो 40/12 कर दो, 3.33 आ गया। इसको इससे डिवाइड करना है, समझ गए ना। 6.7 को 1 से डिवाइड कर दो, 6.7 ही आ गया। 53.3 को 16 से डिवाइड कर दो, 3.33 आ गया। अब ध्यान से देखें अगले कॉलम में क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, इसी से काम चलेगा हमारा, इंपेरिकल फार्मूला का रेशियो आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो मेरे पास क्या है, क्या करना है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं इनको इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पे क्या करना आपको, जो सबसे छोटा है ना इनमें, विच इज़ द लिस्ट आउट ऑफ दीज थ्री, इनमें जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो भाई। कौन सबसे छोटा है, यहाँ पे 2 सेम है 3.33, तो मैं सभी को क्या है जितनी भी टर्म्स हैं तीनों इनको इससे डिवाइड कर देता हूँ। क्या बताया मैंने, जो सबसे छोटा है यहाँ पर, जो पॉइंट में या फ्रैक्शन में जो भी सबसे कम है उसको आप यहाँ पे सबसे डिवाइड कर दो। तो मैंने फर्स्ट टर्म को भी 3.33 से डिवाइड किया, सेकेंड टर्म को भी, थर्ड टर्म को भी। कितना आया 1 आया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2 आएगा। पॉइंट में नहीं लेना आपको, याद रखो अगर पॉइंट में आ जाए तो मल्टीप्लाई करके उसको हमने सिंपल रेशियो में बदलना पड़ेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, फ्रैक्शन का नहीं चलेगा यहाँ पे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया रेशियो 1:1 अब मेरे पास क्या क्या एलिमेंट थे 1:1 आ गया ना मेरे पास इंपेरिकल फार्मूला। तो देखो मैंने नीचे सोल्व किया है, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया भाई, जितने ये एलिमेंट्स थे यहाँ पे इनको मैं लिख दूंगा इनके साथ, कार्बन के 1 आए, हाइड्रोजन के 2 आए, ऑक्सीजन के 1 आए। अप्लाई करो सेम फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब ये न्यूमेरिकल पिछले वाला ही हो गया यहाँ पे। मोलिकुलर वेट हमें गिवन है तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट। तो n की वैल्यू कहाँ से आएगी, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई इंपेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट कितना है बच्चों 60, और इंपेरिकल वेट आप यहाँ से निकाल सकते हो 12 कार्बन का, 2 किसका हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, 30 हो गया। कट हो गए तो 2 आ गया, 2 आ गया तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज दिस, इसका मतलब है बच्चों क्या, इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन भी 2, हाइड्रोजन 4 हो गए 2 से पहले, और ऑक्सीजन भी 2 हो गई। तो आंसर आ गया अपना, है ना। 1 मोर न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और आपको मैंने समझाया, आप इसको खुद देख लें क्योंकि कर सकते हो ना इजीली। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पे क्या है सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया भाई, ठीक है। दिस न्यूमेरिकल इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसको सोल्व करें, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें बच्चों, और कमेंट करें ग्रुप में, इसको कमेंट करना है ज़रूर। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ऐसा काम करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसको ग्रुप में भेज दें, जैसे सौरभ ने भेजा था। अब पिछले जो न्यूमेरिकल जो मैंने दिया था, बट उन्होंने 1-2 न्यूमेरिकल छोड़ दिया था, बट उन्होंने कुछ तो किया, इसका मतलब उन्होंने लेक्चर देखा है। तो आप भी उसको क्या है सोल्व करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली भाई डिस्कस कर लें आप इस, बिल्कुल ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अलग से इस नंबर पर कॉल कर लें या तो, ठीक है। ये नंबर मेरा नंबर है भाई, ठीक है। इसको ऐड कर लें या इस पर मैसेज भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं आप, तभी तो ये ग्रुप बनाया गया ना स्टडी के लिए, ठीक है। बट आप सोल्व नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप इग्नोर करेंगे लेक्चर को। अब लेक्चर बड़े सिंपल हैं, अगर आप देखोगे नहीं लेक्चर तो अब 12 लेक्चर हमारे हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के बच्चों। अगर ये आपने
कंटिन्यू देखे हैं तो बड़ा इजी लगा होगा सब कुछ। बट कोई बच्चा अगर ये अलग से लेक्चर देखेगा तो कैसे समझ में आएगा बताओ। जिसको कंपाउंड का नहीं पता, एलिमेंट का नहीं पता, एटम का नहीं पता, तो वो क्या करेगा? क्या वो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला को कवर कर पाएगा? नहीं। तो आप सारे लेक्चर देखें। मेरा चैनल है JS शर्मा केमिस्ट्री, JS शर्मा केमिस्ट्री, तो आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, 11th के भी 12th के भी। तो ये आप इनको देखें और सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, और सेफ रहें, घर पर ही रहें भाई, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।